एवरीवन वेलकम ब्लैक ब्लैक व्हाट इज द ब्लैक। जब भी कुछ अच्छा करने का सोचो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। अभी जो मेरा फ़ोन है एक दूसरा जा तो ये है एक इलेक्ट्रॉनिक इरेजर और इसमें सेल नहीं है क्योंकि सेल यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये और ये इसकी नीडल्स इरेजर ने वर्क कर लिया है। ये शंकर जी का फेस, ये पार्वती माता जी का फेस और एक और स्पेशल डिश जो कि बन रही है और वो है गुड़िया की पत्तों की पकौड़ी। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज हम कुछ प्रोफेशनल सी आर्ट बनाएंगे क्योंकि कई दिनों से हम लोगों ने आर्ट नहीं बनाई थी और ना ही कोई लॉन्ग वीडियो बनाया था। तो आज मैं सोची हूँ कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा आर्ट स्केचिंग करेंगे क्योंकि आज मैं कोई कलरिंग नहीं करूँगी। आज मैं कलरिंग का कोई आर्ट नहीं करूँगी, आज मैं स्केचिंग करूँगी। मैंने कई सारे टूल्स मंगाए थे तो जिनमें से सोच रही हूँ मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं तो आज हम उन्हें भी यूज़ करेंगे। और मैंने अभी तक नहीं सोचा कि मैं क्या स्केचिंग करूँगी, तो पहले मैं जाऊँगी सर्च करूँगी कि क्या बनाऊँ, उसके बाद ही बनाऊँगी। तो लेट्स गो। तो जैसा कि अभी मेरे पास कोई टेबल नहीं है आर्ट करने की स्पेशली, तो मैं अभी यहाँ बाहर आंगन में बैठ के आर्ट बना रही हूँ। तो यहीं मैं बाहर बैठी हुई हूँ और मैं यहाँ पे स्केचिंग करूँगी। तो ये रही, तो ये मेरी स्केच बुक है जो कि 3 साल पुरानी है। इसकी बहुत बुरी हालत है। इसमें कई आर्ट्स है जो कि मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की है, तो इनमें से ये एक है। और एक राधा कृष्ण जी बना रही थी, ये भी कंप्लीट नहीं कर पाई मैं। ओके, तो यहाँ पर हम बनाएंगे। और हाँ, ये बहुत बड़ी होने वाली है, इधर का गंदा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि कुछ कृष्णा और राधा जी का स्केच बनाऊँ कि कलरिंग करूँ, इसका कंफ्यूजन है। बट मैं आज स्केच बनाऊंगी राधा रानी और कृष्णा जी का। जब भी कुछ अच्छा करने का सोचो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। अभी जो मेरा फ़ोन है एक दूसरा पुराना, तो मैं उससे स्केचिंग जो फोटोज इमेज होती है वो निकालती हूँ और उससे देख के मैं बनाती हूँ। तो वो मैं देखने गई तो पता चला कि वो ऑन ही नहीं हो रहा है फ़ोन। उसमें चार्ज भी है और उसमें क्या कहते हैं चार्जिंग भी है, लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रहा है। ऐसे काम करता है, सही अच्छा है, बट अभी काम नहीं कर रहा है। और देखो उसकी वजह से मेरा आर्ट रुक गया। अब मैं क्या करूँ? तो मैंने अभी फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया और देखते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन होता है कि नहीं। प्लीज़ हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, हम अब जल्द से जल्द अपनी आर्ट कर पाएंगे। तो जब तक मेरा फ़ोन सही नहीं हो जाता मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे इस पेंसिल बैग में कौन कौन से स्केचिंग के टूल्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसको ओपन करते हैं। फ़ोन कहाँ रखूँ, एक हाथ से खोलूँ? चलो कोई नहीं, देखते हैं। इसकी चैन खोल ली है। तो सबसे पहले ये है एक मैकेनिकल पेंसिल जो कि मुझे 40 रुपये की पड़ी थी और इसकी है 0.7 की नीडल्स है इसकी। तो उसके बाद ये है कुछ आर लाइन की पेंसिल जो कि इसका पूरा सेट है, इसी में रखा है। उसके बाद ये क्ले इरेजर है जो कि मुझे 40 रुपये का पड़ा था। और ये है चॉकलेट, नहीं ये चॉकलेट नहीं है, ये इरेजर है, ये बहुत काम की है। और एक छोटी सी इरेजर है, ये पेन है एंड ये एक मार्कर है जो कि मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा था। एंड देन ये फिर वही डॉम्स की पेंसिल्स हैं। तो ये है एक, अरे निकल जा। तो ये है एक इलेक्ट्रॉनिक इरेजर और इसमें सेल नहीं है क्योंकि सेल यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये और ये इसकी नीडल्स है इरेजर। और आपको पता है कि मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक इरेजर में जो सेल है वो क्यों नहीं डाल के रखे हैं? क्योंकि कई बार जब हम ऐसी जो चीज़ें हैं जिनमें सेल पड़ते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक इरेजर हो गया या फिर कोई इरेजर हो गया जो कि जिसमें सेल्स पड़ते हैं, अगर उसमें हम सेल्स डाल के रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं और सेल्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो भी ऐसी चीज़ें जिसमें सेल्स पड़ते हों और उनको हम काफ़ी दिन तक यूज़ नहीं करते तो उन्हें निकाल के रखना चाहिए। जब यूज़ करें उन्हें दोबारा डाल देना चाहिए। और सबसे स्पेशल चीज़ है इस बैग में मेरा, वो है ये पेन। ये पेन बहुत ही खास है क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स का है। तो गाइस ये रहा वो पुराना फ़ोन जो अभी बंद हो गया था और खुल नहीं रहा था, तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था। होपफुली ये सही हो गया, ये अभी काम कर रहा है। तो हम इसमें सबसे पहले राधा कृष्ण की बेस्ट स्केचिंग, तो गाइस ढूंढ तो हम रहे थे राधा कृष्ण की स्केचिंग, लेकिन मुझे कुछ उससे ज़्यादा स्पेशल मिल गया। मतलब कि है तो नहीं, पर मैंने कई बार राधा कृष्ण की स्केचिंग ऑलरेडी बना रखी है, तो मैंने इस बार डिसाइड किया है भोलेनाथ और माँ पार्वती की स्केचिंग करनी। तो ये इमेज मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं सोची कि इस बार भोलेनाथ और पार्वती जी की स्केचिंग करती हूँ जो कि मैंने कभी नहीं बनाई है। मैंने वाटर कलर पेंटिंग बनाई है पर स्केचिंग कभी नहीं, तो आज फर्स्ट टाइम स्केचिंग करते हैं भोलेनाथ जी और माँ पार्वती का। तो ये वो स्केच है जो कि मैं बनाऊंगी अभी। तो यहाँ पर अंधेरा हो रहा था ना तो दिख नहीं रही थी, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये स्केच है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं इसे A3 साइज़ ड्राइंग पेज में बनाऊंगी। पेज का ये तो मेरी ड्राइंग कॉपी है पर A3 साइज़ की, तो मैं इस पर बनाऊंगी। तो इन सबको पहले इसमें भर लेते हैं। तो मैंने देखो इतनी स्केचिंग कंप्लीट कर ली है और मुझे इसे और आगे करना है, तो अभी मैं हेयर्स पे काम करूँगी। इसकी भोलेनाथ और पार्वती जी जो बहुत पसंद कर रहे हैं। तो जो मैं शंकर जी और पार्वती जी की जो स्केचिंग बना रही हूँ उसकी मैंने रफ स्केच बना ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी धीरे धीरे और बना रही हूँ, इसमें धीरे धीरे काम होगा। और मुझे लगता है कि शांत हो जाए, मुझे लगता है कि इस स्केच को कंप्लीट होने में मुझसे 2 दिन तो पूरे लगेंगे या 3 दिन भी,
बट मैं इसे कंप्लीट करके रहूँगी 1 वीक के अंदर अंदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इतना मैंने वर्क कर लिया है, ये शंकर जी का फेस, ये पार्वती माता जी का फेस, और इतना मैंने इतना स्केच कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ बालों में स्केच करने, तो आप देखो। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मुझे भूख लगी है, तो लंच कर लेते हैं, उसके बाद आर्ट कंप्लीट करते हैं। तो मेरा तो लंच यहीं पर है, मैं यहीं पर बैठ के करती हूँ आराम से। मैंने ड्राइंग कॉपी साइड में रख दी है। तो आज लंच में है आलू परवल की सब्जी और चावल। तो सबसे पहले हम अपना खाना फेस करते हैं, उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे अपना। तो अभी जो मैं स्केच बना रही हूँ भोलेनाथ और पार्वती माता का, तो ये स्केच जो रफ स्केच थी, जिसे हम बोल सकते हैं बेस, तो जो इस स्केच का बेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें जो काफ़ी सारी एक्स्ट्रा आउटलाइन बनी है जो कि बहुत ख़राब लग रही हैं, तो मैं उन्हें इरेज करूँगी। उसके बाद हम डिटेलिंग्स पे इस पर काम करना शुरू करेंगे। ओके, इतना हमारा स्केच रेडी हो चुका है और आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर काफ़ी एक्स्ट्रा लाइंस हैं, यहाँ पर है, और ये जो मैंने फेस को डिफाइन करने के लिए जो लाइंस बनाई थी, तो ये जो जितनी भी रफ लाइंस हैं मैं इनको इरेज करती हूँ। उसके बाद हम इस पर डिटेलिंग से काम करेंगे। ओके, बाय। सो वेलकम बैक। और अभी बज रहे हैं शाम के 6, क्योंकि उस समय 3-4 बज रहा था जब मैं ड्राइंग करके ख़त्म कर रहा था। तो मैं थोड़ी देर दोपहर की नैप के नीचे लगी थी सोने, और अब मैं सो के उठी हूँ और आज का खाना मुझे बनाना है। तो आज बन रही है भिंडी, और एक और स्पेशल डिश जो कि बन रही है, और वो है घुइया के पत्तों की पकौड़ी। तो आज घुइया के पत्ते की पकौड़ी भी बनेगी, जिसके लिए ये पानी बढ़ रहा है, और मैं दिखाती हूँ जिसके लिए ये पानी बढ़ रहा है, और इधर भिंडी की सब्जी पक रही है। तो ये सब बनाना है। तब तक मैं एंजॉय करती हूँ अपने बालाजी पंजाबी तड़का, मेरी फेवरेट नमकीन है। और मेरी मम्मी घुइयों की पत्तों पे बेसन, जो कि चने की दाल का बेसन बनाया था हम लोगों ने, तो उसको एक एक करके लगा रही हैं। और इसे ना हम लोग पानी में उबालेंगे, क्योंकि घुइयों के पत्ते में बहुत ज़्यादा वो खुजली टाइप होती है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उससे, इसलिए हम इसे उबाल रहे हैं। तो मैंने बस एक ही को टेस्ट किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं खाना था। मेरी शक्ल बहुत गंदी लग रही है तो मैंने शक्ल बहुत गंदी लग रही है क्योंकि मैंने फैन ऑफ करा। तो फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, रात का खाना सबने खा लिया है और साफ सफाई भी हो चुकी है। तो अभी बज रहे हैं रात के 9, और 10 बजे तक मेरे पास टाइम है। मैं 1 घंटा बैठ कर ड्राइंग कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा देर तक जगने का परमिशन नहीं है मैं क्या कह रही थी, मतलब कि रात के 11 बजे के बाद जगने की परमिशन नहीं है। तो मैं 10 बजे के बाद एडिटिंग करूंगी। उससे पहले मैं जो ड्राइंग है शंकर जी और पार्वती की स्केचिंग बना रही थी, उसे जाऊंगी कंप्लीट करने। तो आप ड्राइंग को एंजॉय करो। ओके, सो लेट्स गो ड्रॉ।